मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल। देखो, अभी तक हमने पाइथन स्टडी किया है और एसक्यूएल भी स्टडी किया है। दोनों हमने अलग अलग किए थे, लेकिन आज इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इन दोनों को हम किस तरीके से आपस में जोड़कर कनेक्टिविटी बिठाकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेपिंग है इसके, क्रिएटिंग स्टेप फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटीज़। तो देखिए, सबसे पहले देखो क्या करना पड़ता है। हमें एक कनेक्टर है वो डाउनलोड करना पड़ता है। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद जब डाउनलोड हो जाए तो आप यहाँ पर देखिए, जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको import SQL MySQL डॉट कनेक्टर लिखकर या import MySQL डॉट कनेक्टर एज माई डाटा डीबी डीबी जो है वो माई डीबी मतलब आप अब कहीं भी आगे प्रोग्राम में कनेक्टर का यूज़ करना चाहते हो तो आप माई डीबी लिखकर भी उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है माई डीबी इज़ एन आइडेंटिफायर विच कैन बी चूज बाय यूज़र, कि ये आइडेंटिफायर है जो कि प्रोग्रामर के द्वारा चूज़ किया गया है। ठीक है, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब किस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो देखिए इस्टेब्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए इंपोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, उसके बाद आपको कॉन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट ये लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। होस्ट इज इक्वल टू आपका लोकल होस्ट और यूज़र आपका रूट आएगा और पासवर्ड आपका अरिहंत। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आप अब आगे जब पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है, क्या मतलब कि इसकी ज़रूरत क्या है। और उसके बाद प्रिंट COM, जो भी आपने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है उसको आप प्रिंट आउट में भी ले रहे हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, आउटपुट में क्या आएगा कि माई सीक्वल कनेक्टर और कनेक्टर माई सीक्वल कनेक्टर ऑब्जेक्ट एट दिस, कि जब ये इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन होगा तो आपका जो माई सीक्वल और पाइथन का जो कनेक्टिविटी होगी वो जो बैठ जाएगी। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू स्पेसिफाइड डाटा, अगर आप किसी डाटा से एक अपने इसको कनेक्टिंग करना चाहते हो तो यू हैव टू स्पेसिफाई द डाटा नेम इन कनेक्ट मेथड। तो आपको अपना डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो। तो किस तरीके से देना है, तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है इंपोर्ट। हम एग्जांपल में ही चलते हैं कि एग्जांपल किस तरीके से दे रखी है। तो देखिए यहाँ इंपोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, कॉन इज इक्वल टू माई सीक्वल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट ब्रैकेट होस्ट नेम लोकल यूज़र रूट, उसके बाद आपका पासवर्ड अरिहंत और डेटाबेस आपका माई सीक्वल। अब हमने बात की थी ना कि हम अपने डेटाबेस से कंसल्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर डेटाबेस इज इक्वल टू माई सीक्वल लिखकर उसको बंद किया और बाद में उसको प्रिंट आउट में डाल दिया। तो इस तरीके से हम एक काम कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट, अगर आप अपना कर्सर ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो पाइथन के अपना इन सीक्वल और उसके बीच में कनेक्टिविटी बिठाने के लिए कर्सर का ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि देखो ऊपर का तो सब सेम ही है, यहाँ पर ये लाइन जो बाकी सारा सेम है एज इट इज, जो हम भी अभी स्टडी करके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कर्सर इज इक्वल टू कर्सर कॉन डॉट कर्सर, कॉन आपका ऑब्जेक्ट है और ये कर्सर के साथ उसको जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद कर्सर को प्रिंट आउट में डाला तो आपका कनेक्टिविटी बैठ जाएगा इस तरीके से। अगला देखो एग्जीक्यूट ऑफ क्वेरी। अगर आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेरी को ही हमें जब प्रोग्राम बनाने हैं तो क्वेरी को ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर कर्सर ऑब्जेक्ट, जो भी आपका कर्सर ऑब्जेक्ट होगा उसको एग्जीक्यूट और बाद में क्वेरी लिख सकते हो। ये क्वेरी अकेले में कमांड नहीं है। देखो ये जो हमने अभी स्टडी किया था ना, देखिए यहाँ पर ये जो हमने लाइन लिखी हुई है ना, तो देखो कर्सर, ये आपका कर्सर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने एग्जीक्यूट नाम का एक कमांड है, उसको एग्जीक्यूट फंक्शन, उसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया और उसके अंदर क्वेरी लिखा है। क्वेरी जो है वो माई सीक्वल की जितनी भी आपने जैसे कि वो क्रिएट टेबल करना, सिलेक्ट करना, अपडेट करना, वो सारी क्वेरीज जो हैं इसी के अंदर आएंगी आपके। ठीक है, आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट और देखिए। और उसके बाद अगर आपको अपना इन्वायरमेंट क्लियर करना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि हमारा डेटाबेस की जो स्टेपिंग है वो सारी क्लियर हो जाए, कनेक्टिविटी में नहीं दिखनी चाहिए, तो आप con डॉट क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी। तो अब कैसे करना है, देयर इज नेसेसिटी टू क्लोज। देखो लिखा है यहाँ पर,
देयर इज़ नेसेसरी टू क्लोज द कनेक्शन विच यू क्रिएटेड, जो आपने कनेक्शन क्रिएट किया है उस कनेक्शन को क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है लास्ट में, कि आपका प्रोग्राम यहाँ तक ही बना है, इसके बाद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, टू शो द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, अगर आप चाहते हो कि आपकी एक जो लिस्ट एग्जिस्टिंग डाटा बनी हुई है उसको आप शो करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, हमारे पास प्रोग्राम ऑलरेडी बन रखा था, ठीक है, तो हमने उसी को कॉल करवा लिया। तो सबसे पहले देखिए हमने पहले क्या किया है, इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, फिर उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमने MySQL डॉट कनेक्टर कनेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, होस्ट नेम अपना यूज़र रूट दे दिया, पासवर्ड अरिहंत दे दिया, उसके बाद कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर ट्राई नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने db नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने ये बताया कि कर्सर आपका देखो ये कर्सर यह है, डॉट एग्जीक्यूट जो हमने अभी बताया था कि फंक्शन है एग्जीक्यूट, उसके अंदर निकले शो डाटा करके हमने इसको बंद कर दिया और ब्रैकेट लगा दिया। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो वो शो डाटा का मैसेज जो है वो आपकी स्क्रीन में शो हो जाएगा इस तरीके से। और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर किसी तरीके से कोई एरर आती है, ठीक है, एरर के केसेस में ये आपको शो करेगा, मतलब अगर कोई आपके प्रोग्राम में एरर है तो ही ये शो करेगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो आपका फॉर लूप चलेगा और वो आई को प्रिंट करता रहेगा। और कर्सर क्या है आपका, मैंने आपको बताया ना कर्सर, कि जो भी आपने पोजीशन कर्सर की ले रखी होगी उससे वो आपके प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए इन्फॉर्मेशन MySQL और टेस्ट ये आपके डेटाबेस में था तो उसकी वजह से ये आपको प्रिंट आउट में मिल गया। उसके बाद आप देखिए क्रिएट द न्यू डेटाबेस, अगर हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें यही चीज़ करनी है, हमारे जो हम अभी रिपोर्ट फाइल बनाएंगे ना उसमें हमें यही चीज़ लेकर चलनी है। देखिए उसके लिए हमारा सिंटैक्स है, सिंटैक्स में अब देखिए क्या किया हमने यहाँ पर, सबसे पहले हमने देखो सेम वही लिखा है, इंपोर्ट कनेक्टर किया हमने, CON करके कनेक्टर को हमने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट अपने कनेक्टर के साथ SQL की कनेक्टिविटी करनी शुरू कर दी यहाँ पर हमने। तो देखो लोकल होस्ट हो गया, रूट हो गया, अरिहंत हो गया, पासवर्ड, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को। उसके बाद हमने कर्सर पोजीशन के लिए कर्सर इज इक्वल टू कर्सर डॉट कॉन डॉट कर्सर ले लिया। फिर हमने ट्राई नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट करा जिसमें हमने क्या लिखा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस पाइथन DB कि उसमें अब क्या है, एक स्टेटमेंट हमने डाल दी कि हम अब एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं पाइथन में, तो वो करें। फिर हमने DB नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एक कमांड लगाई कर्सर एग्जीक्यूट, फिर वही है आपके कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, तो एग्जीक्यूट आपका फंक्शन है जिसमें हमने कहा शो डेटाबेस नाम का एक हमने वो लगा दिया, कॉलम लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेप्ट में हमने कॉन डॉट रोल बैक, ये एरर के टाइम में आएगा, मैंने आपको बताया था। और फिर हमने फॉर आई इन कर्सर प्रिंट आई और क्लोज कर दिया गया प्रोग्राम को। और इस तरीके से अगर जब प्रोग्राम हम बनाकर बाहर निकलते हैं तो आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट शो करेगा, ठीक है, जो भी आपका डेटाबेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए इसी को क्रिएट टेबल, अब टेबल के ऊपर आ रहे हैं कि हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए देखिए हमारे पास कमांड है क्रिएट टेबल नेम, या हमने MySQL में ये कमांड हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद हमने कॉलम 1 कॉलम 2 ये आपके हैं, जैसे सीरियल नंबर, उसका डाटा टाइप, फिर आप नेम उसका डाटा टाइप, ठीक है, और उसके साथ कौन से एक्शंस होने चाहिए, और यहाँ पर क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए तो हमें अभी इन्होंने कहा क्या है, हमने एक पाइथन DB नाम से एक 5 कॉलम ऐड करने हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस और परसेंटेज, ये 5 कॉलम जो हैं मुझे अपने डेटाबेस में चाहिए। मैं अब नया टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर, सिंपल प्रोग्राम, देखिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोग्राम जो है ना, ये एज इट इज वही है जो हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, फिर कॉम इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने होस्ट को लिया, लोकल होस्ट है क्योंकि आप अपनी इंडिविजुअल मशीन में काम कर रहे हो तो लोकल होस्ट आएगा आपका। फिर आपका यूज़र रूट आ गया, पासवर्ड अरिहंत आ गया। उसके बाद आपका डेटाबेस का नाम जो है वो पाइथन DB, वो हमने ऊपर अभी देखा था DB है। उसके बाद हमने कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, ये हमने ले लिया, अभी हमारी जो पोजीशन है वो स्टार्टर ऑफ में मिल जाए हमें। उसके बाद हमने ट्राई नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने ये बताया उसको कि DB नाम का जो हमारा वेरिएबल है
वो क्या करे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करे और क्रिएट टेबल। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कमांड शुरू हो रही है कि ये यहाँ से हमारी कमांड जो है वो बन रही है। अब कैसे बन रही है, हमने देखो हमने माई सीक्वल में क्रिएट टेबल की कमांड ऑलरेडी कर रखी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर हम देखो इसको हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर इसको लिया हो, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हमने क्रिएट टेबल लिखा, फिर हमने स्टूडेंट लिखा, ठीक है। क्रिएट टेबल आपका कमांड का नाम है, स्टूडेंट आपका टेबल का नाम हो गया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, नेम वैर करेक्टर 30, वैर करेक्टर डाटा टाइप है और 30 उसकी लेंथ है, और नॉट नल उसकी वो डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं कि नॉट नल उसकी प्रॉपर्टी है कि हम उस सेल को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर है, रोल नंबर इंटीजर 10 दे रखा है, यानी कि 10 वैल्यू तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, 10 डिजिट तक ले सकते हैं, और उसको हमने प्राइमरी की बना रखा है। फिर क्लास ले लिया हमने वैर करेक्टर 5, फिर हमने एड्रेस ले लिया वैर करेक्टर 50, उसके बाद परसेंटेज ले लिया हमने फ्लोट 15 के बाद हमने देखो 2 ब्रैकेट्स आपकी यहाँ पर क्लोज हो रही हैं और एक ब्रैकेट आपकी ये है, देखो स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हो जाएगा सब कुछ होने के बाद आपने फिर उसके बाद ये ट्राई के अंदर था, एक्सेप्ट के अंदर हमने वही डाला है कि अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर एरर आती है तो आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाए। और आपको एक रोल बैक नाम का एक फंक्शन है जो कि उसके अंदर शायद कुछ हमने प्रिंट आउट डाला हो कि भाई आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, या आपको एक मैसेज अपीयरिंग करवाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको प्रोग्राम को रन किया तो देखिए ऐसा एक डाटा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ठीक है। हमारे देखो फील्ड आ गई, पाँचों की पाँचों टाइप्स आ गए, फिर उनकी नल मतलब हमने जिनमें पोजीशन सेट कर रखी हैं, नो है और यस है। प्राइमरी की हमने इसमें लगा रखी रोल नंबर में, और बाकी डिफ़ॉल्ट सबकी नल हैं, ठीक है। उसके बाद 5 रोज हमारी बन चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। अल्टर कमांड भी हमने ऑलरेडी क्या कहते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं माई सीक्वल में। अल्टर कमांड क्या करती है, अगर आप एक नया रो या मॉडिफिकेशन या ड्रॉप करना चाहते हो तो अल्टर कमांड आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आपने जो बना रखा हो, अब कैसे बना रखा है देखिए, यहाँ पर ये सिंपल सा आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम दे रखा है कि आपने एक न्यू कॉलम ऐड करना है, एक मतलब कि मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले हमने माई सीक्वल डॉट कनेक्टर किया, फिर हमने कौन आपका ऑब्जेक्ट लेकर हमने उसको सबको कॉल करवा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कर्सर पोजीशन भी कॉल करवा लिया। ये देखिए एक चीज़ को नोट करना कि ये इतना जो पोर्शन है ये हर बार आपको एज इट इज़ ही लिखना है, ठीक है। यहाँ तो आपको प्रोग्राम में होस्ट यूज़र पासवर्ड सब बताया जाएगा, अगर नहीं बताया जाएगा तो आप अपने से, होस्ट आपका लोकल होस्ट ही आएगा, यूज़र आपका रूट आ सकता है, पासवर्ड आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो, और डाटा टाइप अगर आपके वहाँ पर बताया हो कि डाटा टाइप आपका ये है, क्योंकि यहाँ पर देखो पाइथन DB आपको बताया गया था पीछे कि ये आपका डाटा टाइप है। तो उसके बाद हमने कर्सर ये भी लिखना जरूरी, कर्सर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर ये भी लिखना जरूरी है। और उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राई, यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है स्टार्ट होता है। अब देखो हमें क्या बताया गया था कि हमें एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अल्टर टेबल स्टूडेंट एडी एज इंटीजर 5 नॉट नल। ये देखिए दिखा यहाँ पर, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। अल्टर आपकी कमांड का नाम है, टेबल का नाम स्टूडेंट है, ऐड आपका फंक्शन है कि हम ऐड कर रहे हैं, एज आपका फील्ड हो गया, उसका डाटा टाइप इंटीजर 5 हो गया, और नॉट नल उसकी एक की हो गई, ठीक है, कि हम उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। नॉट नल की नहीं है, डिफ़ॉल्ट हो गया कि हम उसको खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने एक्सेप्ट लगाया, ठीक है। ये वही है कॉन डॉट रोल बैक कि अगर कोई एरर आती है तो वो आपको मैसेज शो कर दे और प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाए। तो ये सब कुछ करने के बाद तो आप देखते हो एज नाम का आपका यहाँ पर प्रोग्राम आ गया है, और डिफ़ॉल्ट में नल लगा दिया गया है यहाँ पर, नॉट नल यानी कि पोजीशन सेट कर दी गई है कि आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। नॉट नल का मतलब होता है कि आप अपने इस टेबल को एम्प्टी, जब आप फील्ड भरोगे तो उस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब देखो टेबल बन गया है, हमने टेबल मॉडिफाई भी कर दिया, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाटा इंसर्ट कैसे करें, कि हाउ कैन वी इंसर्ट डाटा। तो इंसर्ट डाटा करने के लिए अगर सिंगल रिकॉर्ड एंड मतलब कि सिंगल डाटा एंटर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही है,
हमको इंसर्ट इनटू नाम की कमांड आती है जो हमने सीक्वल में पढ़ी थी, वही कमांड यहाँ पर यूज़ करनी है। कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, इंपोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, ये एज इट इज़, ये लाइन आप देख ही रहे हो, ये बार बार एज इट इज़ आ ही रही है, इसका यूज़ एज इट इज़ ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हैं वो आपके प्रोग्राम के इस पार्ट में है। देखिए यहाँ पर माई सीक्वल में SQL नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसमें हमने लिखा इंसर्ट इनटू, आपकी इंसर्ट इनटू जो है आपका कमांड है, स्टूडेंट आपके टेबल का नाम है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस एंड और परसेंटेज, कॉमा, उसके बाद एज, ये सब कुछ हमने डाल दिया। उसके बाद आप देख रहे हो वैल्यू आपकी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट की कमांड है, वैल्यू कमांड ही है। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर एरिया 27, 12, दिल्ली 73 एंड 15। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो करैक्टर फॉर्मेट है वो हमने सिंगल कोट्स के अंदर डाल रखे हैं, और जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमने एज इट इज़ लिख रखी हैं। इसके बाद हमने ट्राई लिया, ट्राई में हमने क्या किया, हमने अभी देखो ये इस बार हमने क्या किया है, इसको हमने बाहर कॉल करवा दिया। ट्राई के अंदर हमने क्या किया है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल नाम का ऑब्जेक्ट, इसको हमने यहाँ पर कॉल करवा लिया। फिर उसके बाद एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है CON डॉट कमेंट, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपका जो ये डाटाबेस आप इन करना चाहते हो वो आपके डाटाबेस में चला गया है। उसके बाद आपका वही है, एरर आएगा तो उस एरर शो करेगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैंने अगर हमने माई सीक्वल पढ़ा है, आप लोगों ने दोबारा से ध्यान से देखा होगा, तो एक चीज़ थी वहाँ पर, जब आप इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ करते हो तो आपको देखो इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये को पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट आउटपुट डबल क्वार्ट्स के अंदर बंद। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो भी आपको कोई भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद एज इट इज प्रोग्राम है और आप इसको रन करके चला सकते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एग्जाम्पल विद फॉर्मेट स्पेसिफाई। फॉर्मेट स्पेसिफाई का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर दे रहे हो कि हाँ भाई ये इसी के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो चेंज किया है, बाकी सारा प्रोग्राम्स एज इट इज़ है। इंसर्ट कमांड में आपको मैं बताता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम वगैरह सब कुछ दे दिया, ब्रैकेट वैल्यूज़ के बाद इन्होंने परसेंट वगैरह सब कुछ दे दिया है। उसके बाद उन्होंने वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद ट्राई किया, कमेंट किया और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया। तो मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये स्पेसिफाइड हो रहा है कि हम जो डाटा दे रहे हैं वो उसी से ही कंसल्ट होकर चल रहा है और किसी का नहीं है। तो ये इस तरीके से आप दे सकते हो, ये दूसरी तरीके से, लेकिन मैं आपको मोस्टली इस तरीके का नहीं आता है। जब भी हम अपना डाटा ऐड करते हैं ना, इंसर्ट करते हैं, तो हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर आप इसको लीव करना चाहते हो तो आप इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीधा लिखना है आपको, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट स्टार्ट रिया दिस एंड ब्रैकेट क्लोज एंड डबल क्वार्ट्स बंद, ठीक है ना। ये सब आप इसी तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप उसके बाद देखिए यहाँ पर कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट, तो जैसे ही आपने एंटर मारा आपका एक रिकॉर्ड आपके डाटाबेस के अंदर चला गया। अगर आप चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल डाटा आप एंटर कर सको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाटा एक साथ अगर डाल सको, तो किस तरीके से आप उसको डाल सकते हो, तो इसके लिए भी सिंपल कमांड है। सेम वही चीज़ देखो बार बार रिपीट हो रही है। माई इंपोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर लिया, फिर हमने कॉम ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर हमने सबको कॉल करवा लिया, फिर हमने माई सीक्वल नाम का एक ऑब्जेक्ट लेकर हमने क्या इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और सारा का सारा एज इट इज़ कॉल करवा लिया जैसे ऊपर था, सेम, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमांड अब यहाँ पर आती है कि जब करने के बाद वैल्यूज़ के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हो आप, हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि हम एक लिस्ट फॉर्मेट डाल रहे हैं, और लिस्ट में हमने देखिए यहाँ पर आयुष, ये आपका एक रिकॉर्ड हो गया, ये आपका 2 रिकॉर्ड हो गया और ये आपका 3 रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, फिर हमने ट्राई नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने उसको लिखा कि कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी, ठीक है। एग्जीक्यूट मैनी नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने SQL नाम का वेरिएबल डाला और वैल्यूज़ को डाल दिया, और उसके बाद हमने कमेंट किया कॉन डॉट कमेंट, और इससे क्या होगा, फोर्सली आपके ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड जो हैं आपके डाटाबेस में चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे तो आपका डाटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। नाउ इसी में ही अपडेट कमांड है कि आप अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो अपडेट के लिए देखो सेम वही सिचुएशंस हैं, ये आपका एज इट इज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपका मेन है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट
स्टूडेंट सेट क्लास 12 वेयर रोल नंबर इज 22, कि जिसका रोल नंबर 22 है उसकी क्लास 12 हो जाए। उसके बाद हमने कमेंट कर दिया, कमेंट के बाद हमने उसको क्लोज भी कर दिया। तो अब देखिए जिसका रोल नंबर 22 था, तो 22 का यहाँ पर 11 था ना, और अब देखो आपके डेटाबेस में अब ये 12 हो गया है। ठीक है, आपको अगर रिकॉर्ड देखना है तो इस कमांड का यूज़ करोगे और उसके बाद आपका डाटाबेस 12 यहाँ पर आपको शो करेगा कि हाँ भाई आपने चेंजेस कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप अपने रिकॉर्ड में डिलीट करना चाहते हैं कि हाँ मैं कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए आपको सेम वही है, बाकी सारा एज इट इज़ है, सेम है, कोई प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। हमने ट्राई बनाया, ट्राई के अंदर हमने लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 33, तो जिसका रोल नंबर 33 होगा उसको डिलीट कर दे। और कॉन डॉट कमेंट, कॉन आपका देखो बार बार हम यही चीज यूज कर रहे हैं, तो कॉन क्या है, ये है आपका जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है माई सीक्वल के साथ, कनेक्टिविटी हो रही है ना, और वो यहाँ पर फोर्सली जो भी कमांड आप देते हो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद आपका एक्सेप्ट है कि अगर कोई एरर आती है तो रोल बैक नाम का एक फंक्शन है, उसको वो एग्जीक्यूट कर दे और आपको मैसेज स्क्रीन में शो हो जाए, और उसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए और आप बाहर निकल जाओ। तो ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट लिखकर आपने देखा तो आपका जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर डिलीट हो गया, 33 रोल नंबर यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। ठीक है ना, सेम है ना। उसके बाद इसी के अंदर आपके एक फैच वन नाम का एक ऑपरेटर है, इसको हम किस तरीके फंक्शन है, किस तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे। देखो फैच वन का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक रिकॉर्ड को देखना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो, अपने डाटाबेस से रिट्रीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल कुछ नहीं है, सारा प्रोग्राम वही है। माई सीक्वल इंपोर्ट किया, फिर हमने कॉन किया, कॉन के बाद हमने होस्ट इंपोर्ट वगैरह सब कुछ करवा दिया, डेटाबेस भी करा दिया, हमने कर्सर पोजीशन भी दे दिया, यहाँ तक आपका प्रोग्राम एज इट इज़ है। उसके बाद हमने ट्राई किया, ट्राई नाम का आपका ट्राई नाम का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ यहाँ से। उसके बाद हमने क्या किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट नेम रोल नंबर एड्रेस परसेंटेज फॉर द स्टूडेंट, ये हमने उनको बताया। ठीक है कि हमें ये सब चाहिए। उसके बाद हमने डिस्प्ले नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने फंक्शन लगाया कर्सर डॉट फैच वन। तो यहाँ पर क्या होगा, जब उसको डिस्प्ले करवाओगे आप अपने प्रिंट आउट में, तो देखो यहाँ पर आपको एक रिकॉर्ड प्रिंट आउट में दिखाई देगा, मतलब आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन में एक डेटाबेस आपका दिखाई देगा। अगर आप साइज के हिसाब से देखना चाहते हो कि नहीं मुझे बहुत सारे देखने हैं, तो बहुत सारे देखने के लिए आपको सेम वही करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए सिर्फ ऊपर का सारा सेम एज इट इज है, बस यहाँ पर चेंज करना है। साइज इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ रोज, कि आप कितनी रोज को प्रिंट आउट में लेना चाहते हो। फिर उसके बाद हमने कमांड लगाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट। उसके बाद हमने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन वेरिएबल है जो बता रहा है कि कर्सर डॉट फैच मैनी एंड साइज। अगर साइज हम यहाँ पर 2 देते हैं तो वो क्या करेगा, फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप कब चलेगा, जीरो से लेकर 2 तक का चलेगा, क्योंकि ठीक है ना डिस्प्ले क्या है कितना आपका 2। तो इसका जब प्रोग्राम अगर रन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 और 1 फॉर लूप में चलेगा। और उसके बाद 0 और 1 अगर चलता है तो ये देखिए आपका 0 और 1 चलता है तो आपको ये 2 रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन में मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप फैच ऑल करते हो तो जितना भी रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में है वो सारा का सारा आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम बाकी सारा पोर्शन सेम है, आपको सिर्फ ये लिखना है, ट्राई के अंदर आपको लिखना है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। फिर उसके बाद डिस्प्ले नाम का वेरिएबल लिया जिसमें आपने कॉल करवाया कर्सर डॉट फैच ऑल, उसको बंद कर दिया, फिर फॉर आई इन डिस्प्ले और उसको प्रिंट आउट कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, ये आपका मेन है। देखो मेन, बाकी सारा एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। इसको लिखने पर आपको क्या होगा, आपका जितना डाटाबेस था वो सारा का सारा अपनी स्क्रीन में आ जाएगा। देखिए 3 रिकॉर्ड थे, 3 के 3 आपके रिकॉर्ड आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी से अब इन्हीं से कंसल्ट कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस अगर इससे आते हैं तो कैसे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि देखो टेबल प्रोडक्ट नाम का एक टेबल है जिसमें ये फील्ड सारी हैं, और उन्होंने कहा है कि क्रिएट टेबल, हमें एक टेबल क्रिएट करके दिखाना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए देखो हमारे पास क्रिएट कमांड है, तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इसको प्रॉपर वे में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हमने इंपोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर किया, फिर माई कॉन नाम का आपका एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर हमने सारा का सारा देखो माई डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, फिर होस्ट नेम लोकल होस्ट सिस्टम, पासवर्ड हेलो, और डेटाबेस आपका इन्वेस्टर की जगह यहाँ पर डेटाबेस, यहाँ पर लिखा हुआ है ना डेटाबेस इन्वेस्टर, तो ये इन्वेस्टर ये यहाँ पर, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पर,
किस चीज़ का डेटाबेस है, तो इन्वेस्टर नाम का ही डेटाबेस है। उसके बाद हमने CUR का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने माईकॉन डॉट कर्सर को कॉल करवा लिया, ये भी ज़रूरी था। उसके बाद डीबी नाम का एक वेरिएबल है जो कि CUR डॉट एग्जीक्यूट आपके फंक्शन को कॉल करवा रहा है, क्रिएट टेबल प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा है लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट आना था, ठीक है, IN नहीं है क्योंकि टेबल का नाम यहाँ पर दे रखा है कि टेबल नेम इज प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आना था। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी थी, PID वेर करेक्टर 5 दे रखा है पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी की लगा रखी है, ये आप लगा सकते हो, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी की लगा दिया, आप लगा लेना, बेटर रहेगा आपके लिए। फिर पी नेम इज इक्वल टू कैरेक्टर 30 दे रखा है। देखो जो भी यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा था उसके टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है, ठीक है। PID यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद प्राइस फ्लोट यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद रैंक वेर करेक्टर 2 यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद हमने सारी ब्रैकेट क्लोज की, डबल क्वार्ट्स भी क्लोज किए और अपना माईकॉन डॉट क्लोज को बंद कर दिया। माईकॉन क्या है आपका, ये आपकी फाइल यहाँ पर क्लोज हो गई है, ठीक है ना। जब ये क्लोज हो गई है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लोज हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप इसको रन करोगे तो आपका ये डेटाबेस बन जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको देखना है, समझना है, ठीक है। इसी से कंसल्ट एक और प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको प्रोग्राम देखा कि जिसके ग्रेड, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखा है, जिसका ग्रेड जिसका मोर देन 8 पॉइंट, जिसके 8 से ज़्यादा पॉइंट हैं उसका A ग्रेड हो जाए। तो अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पर 8 से ज़्यादा ग्रेड, 8 से ज़्यादा ग्रेड किसके हैं, ये हैं मोर देन पॉइंट तो यहाँ पर 8 एक ही है, ठीक है ना। अब चलो प्रोग्राम बनाते हैं, हमें तो प्रोग्राम से मतलब है ना, प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखो इंपोर्ट हमने किया, ठीक है, सेम। अब यहाँ पर इन्होंने MyDB लिख दिया है। MyDB जो है आपको मालूम ही है, आपके डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम MyDB का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कॉल लिया MyDB डॉट कनेक्टर, फिर सबको कॉल करवा लिया, ठीक है ना, ये एज इट इज़ है सारा। उसके बाद हमने कर्सर भी कॉल करवा लिया। फिर हमने SQL नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इज इक्वल टू A वेयर पॉइंट ग्रेटर देन 8, ठीक है। ये कमांड है, MySQL की कमांड है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपडेट करते हैं, क्योंकि MySQL का मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी से कंसल्ट ये भी हैं, तो आपको दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद हमने ट्राई नाम का अपना फंक्शन बनाया जिसमें हमने लिखा कि कर्सर डॉट एग्जीक्यूट MySQL, ठीक है, वो कॉल हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमने कमेंट करवा दिया। उसके बाद हमने एक्सेप्ट, जब आप ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करोगे ना, तो बल्कि जब आप ट्राई करोगे तो एक्सेप्ट भी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक कॉल करवाया, उसके बाद पे रोल बैक करवाया और उसके बाद आपने उसको क्लोज कर दिया। ये सारा का सारा प्रोग्राम है आपका। और जो मेन पार्ट है वो आपका ये है, आपको कर्सर का कि किस तरीके से आप अपने उस पॉइंट को A ग्रेड दे सकते हो, तो उसके लिए आपको अपडेट कमांड लगानी पड़ेगी। तो आपको SQL अच्छे से देखना पड़ेगा एक बार और, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो दोबारा से मुझसे, तो ठीक। और एक और प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द मोबाइल स्टॉक नाम, ठीक है, टेबल मोबाइल स्टॉक है जिसमें ये सारी फील्ड्स दे रखी हैं। राइट ए पाइथन कोड ऑफ फैच ऑल, हमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जिसमें रिकॉर्ड जो है फैच ऑल हो MID, माई नेम और माई सप्लाई को लेकर डेटाबेस मोबाइल से, ठीक है। सिंपल कमांड हमने देखिए यहाँ पर वही स्टार्ट किया। फिर हमने यहाँ तक आपका देखो सेम है, ठीक है ना, ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। डेटाबेस मोबाइल वो हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए यहाँ पर लिखा भी है डेटाबेस मोबाइल, तो हमने यहाँ पर मोबाइल लिख दिया है। पासवर्ड कुछ भी लिख सकते हो, रूट आपका यही रहेगा, सिस्टम यूज़र रूट रहेगा और लोकल होस्ट आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, MySQL सिलेक्ट, देखो उसने खुद बताया हमें कि हमें करना क्या क्या है, ठीक है ना, हम खुद से तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो सिलेक्ट MID, ये देखो माई नेम भी यहाँ पर है, माई सप्लाई यहाँ पर है, फ्रॉम मोबाइल स्टॉक नाम का वेरिएबल, ये देखिए मोबाइल स्टॉक नाम का टेबल है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये सब कुछ लिखने के बाद फिर हमने ट्राई नाम किया, ट्राई शुरू किया। फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL, ठीक है, हमने SQL को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा लिया। डिस्प्ले इज इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल, ठीक है ना, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अगर हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स अगर देखने हैं तो हमें उसको इस तरीके से कॉल करवाना है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, आई इन डिस्प्ले प्रिंट आई, और उसके बाद
जितना भी रिकॉर्ड होगा आपका वो सारा का सारा आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले कर देगा। और एक्सेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, माईकॉन आपका ये है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर कॉल करवा लिया। रोल बैक, ठीक है, कोई एरर अगर आती है तो रोल बैक एक फंक्शन है जो आपकी एरर को शो करेगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। ऐसे ही आपका एक ये प्रोग्राम भी है, देखिए इसमें उन्होंने क्या किया, राइट द पाइथन कोड, राइट डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज ट्रेडर हु आर आइदर फॉर दिल्ली और मुंबई। हमें उन ये पता करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली और मुंबई दोनों के हैं। तो उसके लिए हमें देखो ये हमारा सबसे, बाकी सब एज इट इज़ है। देखो यहाँ पर डेटाबेस का नाम यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर डेटाबेस का नाम कुछ नहीं दे रखा है। तो देखो एडमिन आ गया, यहाँ पर पासवर्ड सिस्टम आ गया, यूज़र रूट आ गया, लोकल होस्ट एसएसडी आ गया, बाकी ऊपर की सारी सेम है। नीचे भी इन्होंने ऐसे ही कॉल करवा लिया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ, माई SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द ट्रेडर वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई और सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। इससे क्या होगा, और से होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो दोनों रिजल्ट देंगी, और दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो एक कंडीशन देगी या दूसरी फॉल्स हो जाएगी। मतलब इसमें आपके दोनों के दोनों आउटपुट स्क्रीन में आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, हमने और के बारे में हमारे जो लॉजिक ऑपरेटर से हमने पढ़े थे, एंड और नॉट। एंड में आपको मालूम था, एंड में क्या होता था, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी आपका ट्रू होगा, और उसके अलावा बाकी पहली ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा। ये तो हमें पता ही है। लेकिन और कंडीशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट चल जाती है। अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू होगा, और अगर फॉल्स है तब जाकर फॉल्स होगा। यानी कि इस कंडीशन में आपको आउटपुट तो मिलेगी, चाहे आपके दोनों ही आउटपुट क्यों ना सही हो। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने मेन देखो आपका ये है कि आपने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया, बाकी सारा तो सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इस फॉर्मूले के थ्रू आपने यहाँ पर कॉल करवाया। उसके बाद आपने क्या किया, ट्राई के बाद हमने क्या, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL को हमने कमांड, जो हमारी कमांड थी ना, इस कमांड को हमने क्या किया यहाँ पर, मतलब आप वेरिएबल कह सकते हो, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर कॉल करवा लिया। उस वेरिएबल के अंदर जो कमांड थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद क्या हुआ, DIC कर्सर डॉट फैच ऑल, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, फॉर I इन DSP, यहाँ पर P इन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर P नहीं आएगा, DSP आएगा, क्योंकि DSP नाम का ये है वेरिएबल। वो यहाँ पर कॉल हो गया, I को प्रिंट आउट दे दिया। उसके बाद एक्सेप्ट, यहाँ तक आपका हो गया, सारा का सारा प्रोग्राम आपका प्रिंट आउट में चला जाएगा। और अगर कोई एरर आती है तो आपका रोल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और अभी इस चैप्टर से आपको 2 प्रोग्राम बनाने हैं। तो 2 प्रोग्राम आप कोई भी या तो आप प्रोग्राम को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए नेट पे जाकर सर्च मार लो। आप इन फंक्शंस का यूज़ भी कर सकते हो, फैच वन, फैच ऑल, ठीक है, मैनी, इनका यूज़ करके भी आप प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। आपको 2 प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है, और दोनों प्रोग्राम आपको लिखने भी हैं आपके रिपोर्ट फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आज ख़त्म हो गया है, ठीक है। बाकी का रिवीजन वर्क है वो हम लेटर ऑन करते रहेंगे। थैंक यू।